So, how are you all? Let's start the most important lecture of polynomials. तो हम लोग फाइनली अपने एंड तक पहुंच चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.5। उससे पहले की जो टॉपिक होती है वो होती है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो आज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का लेक्चर शुरू हो गया है। सभी लोग अपने भाइयों बहनों और जितने भी दोस्तों हैं उन लोग को बता दो कि आज लेक्चर शुरू हो चुका है। दो पार्ट में लेक्चर कवर होगा, एक होगा पार्ट 1, एक होगा पार्ट 2। इसका मतलब इस पूरे बड़े से एक्सरसाइज को हम लोग अच्छे से एनालाइज करेंगे, मोटिवेशन लेंगे कि कौन सी प्रूफ कहां लगानी है या कौन से फॉर्मूले इसको कहां लगाना है। और दूसरा बात कि इसको पूरा एनालाइज करके ही आप अपने साइड बुक्स के जो छोटे छोटे एक्सरसाइज होते हैं जिनमें स्कूल्स बहुत ही क्वेश्चंस बनाते हैं, आप उनको बना पाइएगा। तो देखो, एनसीईआरटी से सीख लेना है और फिर प्रैक्टिस सेशन में जितने क्वेश्चंस लाऊंगा ना, सब बहुत होंगे, मोर देन एनफ होंगे यार। इतने क्वेश्चंस बनाने के बाद आपकी बहुत अच्छी अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन टेक्निक्स, प्रॉब्लम की सॉल्विंग टेक्निक्स बहुत बढ़ जाएगी। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा हमारा पॉलिनोमियल्स का। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। हमारे लेक्चर में हमने क्या देखा हुआ है कि अभी तक हमने फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, स्प्लिट द मिडिल टर्म और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, इन चारों की चीजों की बात कर चुकी है। बट अब जो हम देखने वाले हैं वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जो नई आइडेंटिटीज आज डिस्कस करूंगा और पार्ट 2 में डिस्कस करूंगा, उनको अपने साथ एक पेपर में लिख लेना या नोटबुक जिसमें भी लिख रहे हो लिखते जाना। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक। हमारा पहला जो मेन आइडेंटिटी है वो तो बचपन से हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट था, a प्लस बी का होल स्क्वायर या x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो वो क्या होता है, पहली वाली टर्म का स्क्वायर, दूसरी वाली दो टर्म का इंटू और इंटू टू और स्क्वायर में। लेकिन एक बात और, अगर तुम्हें कोई a प्लस बी में बोले तो कोई दिक्कत मत लेना, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक बात बता देता हूं, कभी कभी मुझे भी ये 9th में बहुत प्रॉब्लम होता था कि मुझे पहचानने नहीं आता था। तो अगर x और y में लिखा है तो a और b में बगल में फॉर्मूला लिख लो, फिर a b के जगह x और y डाल देना। और अगर a b में क्वेश्चन लिखा है तो x और y में डाल दो, तो उससे तुम्हारा ही एक हेल्प होगा। इसलिए नाम में कभी कंफ्यूज मत होना, नाम में कुछ नहीं लिखा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर होता है। मतलब कि यहां पर फर्क होता है सिर्फ प्लस और माइनस का। ऑलमोस्ट लोग जानते ही होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आइडेंटिटी नंबर 3 हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये आइडेंटिटी बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज आइडेंटिटी है। बहुत लोग इसको हर बार मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस में लगाते हैं। मतलब इन दोनों के बाद इसकी सबसे काम आती है। रैशनलाइजेशन में भी हमने किया है और अब इसको फैक्टराइजेशन में भी डील करेंगे। और साथ ही साथ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में भी लिख लेना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और a माइनस बी होता है। ठीक है, उन्हीं दोनों टर्म का प्लस और उन्हीं दोनों टर्म का नेगेटिव। अब ये वाली जो आइडेंटिटी है ये तो हमें एक्चुअली में इग्नोर करना है। ये आइडेंटिटी वो आइडेंटिटी है जो आप लोग को रटने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि इसको हम लोग ऐसे नहीं रटेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इसको खोलने का एक मेथड बताता हूं, चलो ठीक है। इसको हम लोग ऐसे खोल सकते हैं कि अगर हमें कुछ दिया हुआ है एक्स प्लस ए और मल्टीप्लाई दिया हुआ है एक्स प्लस बी, तो आप उसको कैसे करना, आप सिंपल एक बार इस x को पूरे इस ब्रैकेट के साथ लिख लेना। मतलब कि x को मल्टीप्लाई कर लेना x प्लस बी के साथ, और फिर अगली वाली जो टर्म है उसको पूरे ब्रैकेट के साथ कर लेना। मतलब a को मल्टीप्लाई कर लेना x प्लस बी के साथ। पहली वाली ब्रैकेट के इंडिविजुअल टर्म्स और दूसरी वाली ब्रैकेट का पूरा ब्रैकेट को मल्टीप्लीकेशन करना है। अब इसका मल्टीप्लीकेशन आराम से करो, एक्स स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा bx, ये हो जाएगा ax और ये हो जाएगा ab। दैट्स इट, ये हो गया हमारा फाइनल। तो इस तरीके से हमें कोई डिफरेंट नंबर्स दिए होंगे तो ये करेंगे, ये नहीं लगाना है, ये रटने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा ओवरलोड नहीं लेना है। ठीक है, चलो दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर आप लोग को हो सकता है पता ना हो, अगर हमने क्लास 8 में इस फॉर्मूले को इस ऑर्डर में पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, तो फैक्टराइजेशन क्या होता है, अगर आप इधर से इधर जा रहे हो, मतलब कि एक्सपैंड कर रहे हो, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। वो आपका क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। बट वही अगर आप रिवर्स प्रोसेस में आ रहे हो, इस तरफ आ रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, ये क्या है, फैक्टराइजेशन है।
मतलब कि एक्सपेंशन का रिवर्स प्रोसेस है फैक्टराइजेशन। तो आपको अगर एक्सपैंड करना आता है तो फैक्टराइज करने के लिए आपको फॉर्मूले को लिखना पड़ेगा और वापस वहां से आना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो आपको यह भी बोलना आना चाहिए कि कौन फॉर्मूले किसके साथ एप्लीकेबल है। सभी फॉर्मूले को ध्यान से देख लो और उल्टा पढ़ना भी शुरू कर दो, एक फैक्टराइजेशन में, एक रिवर्स एक्सपेंशन में, या एक्सपेंशन में और फैक्टराइजेशन में। चलो अब एक बार लगा के देखते हैं। अब हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनमें हम इन फॉर्मूलेस को लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहां x प्लस थ्री 2 बार है, तो हम ये बात जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर 2 बार लिखा हो तो वो उस नंबर का स्क्वायर होता है। तो अगर हमें ये ब्रैकेट भी 2 बार लिखा हुआ है तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि ये ब्रैकेट होगा x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री, इसे हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस थ्री का होल स्क्वायर। और फिर अगर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो आप इसके नीचे a और b लिख लो और फिर होल स्क्वायर के साथ साथ छापो। नीचे वाला फॉर्मूला पहले लिख दो और फिर ऊपर वाला फॉर्मूला में एज इट इज पुट करते जाना। देखो मैं ग्रीन इंक से पुट करके दिखाता हूं। a क्या था? x था, तो यहां आएगा x स्क्वायर। b क्या था? 3 था, तो यहां आएगा 3 का स्क्वायर। और फिर 2ab में क्या आएगा? 2a मतलब कौन? x, और b मतलब कौन? 3। आंसर आ गया आपका x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 6x। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इसको प्लस मत कर देना क्योंकि यहां पर कोई लाइक टर्म्स नहीं है मेरे पास। अगर कंफ्यूजन होता है x और 3 में तो a और b ले लेना। सिमिलरली चलो उस आइडेंटिटी को एक बार स्प्लिट कर लेते हैं। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? अगर आप पीछे पलट के देखोगे तो इसमें कौन से फॉर्मूलाज में से हमारे पास ये कोई लग रहा है? नहीं, कोई डिफरेंट डिजिट है। ये कुछ डिफरेंट डिजिट है, ये कुछ डिफरेंट डिजिट है। ये वाली टेक्निक लगेगी। तो ये टेक्निक को यहां अप्लाई कैसे करोगे देखना। आप सबसे पहले इसकी फर्स्ट टर्म को चुनो, x को चुनो और ये पूरे ब्रैकेट से इंटू कर दो, और उसी तरह से ये सेकंड टर्म को चुनो और सेकंड टर्म को पूरी ब्रैकेट से इंटू कर दो। इंटू करने पे हमारे पास क्या आएगा? देखो x को x के साथ किया x स्क्वायर, अगली वाली टर्म 5x, ये वाली टर्म माइनस का 3x, और माइनस प्लस माइनस साइन का बहुत ध्यान रखना, तो आंसर आएगा 15। अब 5 में से 3 घटाओगे तो आंसर कितना आएगा? 2, लेकिन प्लस में है तो प्लस में, और यहां x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15। ये हो गया हमारा इस एक्सप्रेशन का आंसर। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं, ये सब क्या है? एक्सपेंशन है। आप एक्सपेंशन करना सीख गए होगे। अब चलो एक और दो, अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2.5 के कुछ बेसिक क्वेश्चंस पे। मतलब कि ये हमारा 2.5 का फर्स्ट सेगमेंट है जिसमें हमें ये सब की क्या बोली है? प्रोडक्ट्स निकालना, मतलब पूरा एक्सपैंड करने बोला गया है। तो चलो एक्सपेंशन करते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या सवाल आया है? x प्लस 4 x प्लस 10। सेम रूल, पहले वाले टर्म को पूरे ब्रैकेट के साथ, मतलब कि x प्लस 10, और नेक्स्ट वाले ब्रैकेट को पूरे टर्म के साथ x प्लस 10। अब चलो सॉल्व करते हुए, x को x के साथ x स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा 10x, ये आ जाएगा 4x, और ये आ जाएगा 4 10 जा 40। अब सॉल्व करते ही क्या मिलेगा? 10 और 4 मिला के मुझे मिल जा रहा है 14, और यहां मिल जाएगा मेरे पास 40। दिस इज द फाइनल आंसर विद अस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहां x प्लस 8 वाली जो सिचुएशन है इसमें भी वर्क कर लेते हैं। तो इसमें भी 2 डिफरेंट नंबर्स हैं, तो सेम क्राइटेरिया लगेगा। क्या कि पहली नंबर को लिखो और फिर उसको दूसरे के साथ माइनस करो, और फिर अगली नंबर को लिखना और फिर उसको दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई। चलो लेट्स सॉल्व। x को x के साथ किया x स्क्वायर, यहां आ गया 10x, यहां आ गया 8x, यहां आ गया माइनस का 80। तो सॉल्व करते ही मेरे पास कितना आ गया? -10 प्लस 8। -10 प्लस 8 कितना होगा? माइनस प्लस माइनस कर देना है, 10 में से 8 घटा लो, आंसर आएगा 2। लेकिन आपका जो साइन है वो पॉजिटिव का लगता है, मतलब बड़े नंबर का लगता है। तो बड़े नंबर के पीछे क्या है? नेगेटिव, तो नेगेटिव कंटिन्यू होगा। x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 80। दिस इज द फाइनल आंसर विद अस। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू न्यू क्वेश्चंस। हमारे पास जो अगले क्वेश्चंस है वो इस तरह के हैं। तो इसमें हमें कुछ और चीज दिख रही है, इसमें कुछ और चीज दिख रही है। 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5 में मेरे पास कुछ और ऑप्शन तो बचे नहीं है, तो मेरे को वही करना पड़ेगा जो मुझे आता है कि अगर यहां पर डिफरेंट नंबर्स हो, 4 और 5 कोई अलग नंबर्स हैं, तो मुझे क्या करना है? 3x को मल्टीप्लाई कर देना है 3x माइनस 5 से, और फिर प्लस 4 को मल्टीप्लाई कर देना है 3x माइनस 5 से। ये तो हम जानते ही हैं कि इसको पूरे ब्रैकेट के साथ और इसको पूरे ब्रैकेट के साथ। चलो अब सॉल्व कर लो। 3x को 3x के साथ करोगे 9x स्क्वायर आएगा, 3 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 5 15, और x में एक ही डिग्री, प्लस ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा माइनस का 20। फाइनल आंसर क्या आ गया दोस्तों? 9x स्क्वायर
माइनस 15 प्लस 12 माइनस का 3x माइनस 20। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये। अब इसमें क्या है कि मोटिवेशन कहां से आएगा कि कौन सा प्रूफ लगाना है। तो एक्चुअली में अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पर मेरे पास जो ये आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, उस आइडेंटिटी को लुक आफ्टर करो। यहां पर ए प्लस बी है और यहां पर ए माइनस बी है। सेम सिचुएशन मेरे पास यहां पर है। ध्यान से देखो, अगर मैं इस आइडेंटिटी को नीचे लिख दूं, कहीं पर साइड में लिख देता हूं आइडेंटिटी को, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अब मुझे रिवर्स टेक्निक लगाने का एक मोटिवेशन मिल रहा है, क्योंकि मुझे ये ए और ये बी की तरह दिख रहा है। एक्चुअली में ये ए और ये बी है, तभी जाके यहां ए प्लस बी और ए माइनस बी आ रहा है। तो अब चलो सेट कर लेते हैं इसको। मान लिया मैंने इसको ए, मान लिया मैंने इसको बी, तो यह आ गया ए प्लस बी ब्रैकेट, और वही ए यहां पर भी है और सेम नंबर यहां पर भी है लेकिन नेगेटिव में है। तो अगर मुझे ऐसा कुछ सिचुएशन मिल रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो उल्टा लिखना भी सही है इस फैक्ट फॉर्मूले को। तो इसका जो फाइनल आंसर वो आएगा, वो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम इसको लिखें कि वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और यहां पर है वाई स्क्वायर माइनस का 3/2, तो ये क्या होगा, पहली वाली टर्म देखो, ए मैंने किसे माना है, वाई स्क्वायर को, और बी किसे माना है मैंने, 3/2 को। तो हमें यहां क्या डालना है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो एक स्क्वायर मत मिस कर देना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। माइनस बी स्क्वायर मतलब कि 3/2 का होल स्क्वायर। चलो अब इसका फाइनल आंसर क्या आने वाला है, 2 का 2 4 आ जाएगा, और यहां आ जाएगा 3 का स्क्वायर भी कर दो 9 और नीचे वाले का स्क्वायर कर दो 4। दिस इज द फाइनल आंसर विद अस। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरीके से मैंने एक मोटिवेशन लिया। आपको ये फॉर्मूला सीधा पढ़ना आना चाहिए, उल्टा ही पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि उल्टे पढ़ने में आपको समझ में आएगा कि कब ए प्लस बी कब ए माइनस बी मेरे को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हेल्प कर सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ये एक क्वेश्चन है, एकदम सेम एप्लीकेशन है। सेम एप्लीकेशन कैसे मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरे को फिर वही दो नंबर माइनस में और प्लस में है। तो मैं एक बार अगर सेट कर लू, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू मैं सेट कर लेता हूं कितना, 2x, तो ये मेरा क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी, और ये मेरा क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी। कितना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इसको a की वैल्यू 3 रखो और यहां 2x, फिर यहां पर रखोगे तो यहां 3, यहां 2x, और आंसर क्या आएगा फाइनली अब मेरा 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करते टाइम ये कितना बन जाएगा, 9 माइनस का 4x स्क्वायर, क्योंकि 2x की होल स्क्वायर 4x स्क्वायर होती है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। बट एक चीज और, कुछ बच्चे होते हैं जो पूछते हैं सर हम लोगों ने फॉर्मूला जब पढ़ा था तो पहले प्लस था बाद में माइनस था, और वही अगर हम यहां एप्लीकेशन कर रहे थे तो आप बोले कि यहां पर आपने माइनस पहले लिख दिया और प्लस बाद में लिख दिया इस क्वेश्चन में, तो गलत हो गया क्या फॉर्मूला, नहीं। 2 इंटू 3 करो आंसर 6 आएगा, 3 इंटू 2 करो आंसर 6 आएगा। भाई मेरे मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आप पहले उसको करो या बाद में उसको करो, आपकी मर्जी आपके ऊपर है, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर का ध्यान मत रखना, इसीलिए मैं a प्लस बी लिखूं, a माइनस बी लिखूं, आंसर सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाला। अब देखो ये है रिवर्स पहचानना, ये रिवर्स पहचानने वाला क्वेश्चन है। यही हमारी ब्रेन को शार्प करता है ये सब क्वेश्चंस। तो एक्चुअली में आपको पहचानना है ये किसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो उसके लिए अगर बिल्कुल ही पहचान में नहीं आता तो सिर्फ फर्स्ट टर्म को देखो। फर्स्ट टर्म क्या लिखा हुआ है, 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड टर्म को देखो, सेकेंड टर्म क्या लिखा हुआ है, सेकेंड टर्म मेरे पास है y का होल स्क्वायर। तो अगर मैं एक टर्म को a मान लूं और दूसरी टर्म को b मान लूं, तो एक बार मेरे मन में एक मोटिवेशन क्या आ रहा है कि सर ये a स्क्वायर है पहला और ये b स्क्वायर है। सर फॉर्मूला में बस एक कमी है, फॉर्मूला में अगर यहां 2ab होता तो मजा आ जाता। तो 2ab बनाओ यार, अपने से एक बार जनरेट करने की कोशिश करो कि 2ab आ रहा है या नहीं। मतलब कि मुझे चेक करना है कि यहां 2ab फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा, और अगर बैठ रहा होगा तो ये होल स्क्वायर होगा, ठीक है। चलो एक बार 2ab करके देखते हैं। तो 2ab कितना आएगा, a मैंने 3x को लिया है तो 2 इंटू 3x इंटू y, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 6xy, और यही टर्म मेरे पास कहां प्रेजेंट है,
यहां पर प्रेजेंट है। तो आपको यह बात समझना है कि मोटिवेशन कहां से मुझे मिलता है। मैं पहली टर्म को देखा, दूसरी टर्म को देखा, अब 2a भी कहीं ना कहीं से जनरेट हो रहा होगा, मिल गया। और जैसे ही मुझे मिल गया, अब मैं इसको सेट कर लूंगा। अब मैं अपने आप मन से इसको सेट कैसे करूंगा, देखो। तो इसको मैं लिख सकता हूं 3x का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं y का होल स्क्वायर, और मैं 2xy को ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस में। तो फाइनल आंसर क्या आएगा दोस्तों, ये क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है 2ab, ये क्या लिखा हुआ है b स्क्वायर। तो फाइनल आएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। और आपने a किसको माना था, a आपने माना है 3x को, तो 3x प्लस b किसको माना है, y को, तो y का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो होल स्क्वायर पहचानना बहुत हार्ड टफ काम नहीं है। अगर एकदम ही नहीं आता है बेसिक से तो ये देख लो, बट अब थोड़ा स्पीड करते हैं। चलो 4y स्क्वायर किसकी स्क्वायर है, 2y का होल स्क्वायर है, ठीक है। 1 क्या है, 1 तो 1 का ही स्क्वायर है ओरिजिनली। सर चेक करो तो बीच वाला 2ab है, 2a मतलब ये ब्रैकेट का स्क्वायर के अंदर जो रखा हुआ है 2y और b में 1 और प्लस डाल दो। तो एक्चुअली में ये पूरा फॉर्मेट बन रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको वापस कंप्रेस करोगे तो ये a माइनस बी है, तो a क्या है मेरा 2y माइनस b क्या है मेरा 1, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर है। सो इस वे में हम इसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं, ये फॉर्म भी इसी फॉर्मेट की है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। तो वाई स्क्वायर बाई 100 लिखा है, तो इसमें मुझे एक फॉर्मेट ये वाली दिखाई देगी कि मेरे पास एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको चूज करने का मकसद क्या है, कुछ चीज का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूं ना एक्स का होल स्क्वायर, और अगले वाले ये वाई स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो इसको 10 का होल स्क्वायर तो लिख ही सकता हूं। अब कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि y स्क्वायर को भी ले जाएगा, 10 भी स्क्वायर को ले जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास पूरा सिचुएशन ऐसा आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्प्लिट कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो एक आएगा x प्लस वाई बाई 100 और एक आएगा x माइनस वाई बाई 100। सो दीज आर द टू आंसर्स विद अस, यही हमारा क्या है, दो फाइनल आंसर्स है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इतना तो समझ गया होगा कि मोटिवेशन कहां से है। ये फॉर्मूला मैंने बस इसको मोटिवेट करने के लिए ली है, ये आपको मोटिवेशन प्रूफ है या मोटिवेशन फॉर्मूला है। यहां से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये फॉर्मूला यहां अप्लाई होना चाहिए। अगर आपको ये समझ में आ गया कि कौन सी फॉर्मूला कहां अप्लाई होने वाली है, हो गई आपकी अलजेब्रा स्किल स्ट्रांग। मेरी इतनी क्लियर कैसे है, मुझे यहां फॉर्मूलेज अलजेब्रा वाले बहुत स्ट्रांगली दिखते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमें इन सब के प्रोडक्ट निकालते हैं, बट प्लीज कोई चीटिंग नहीं करेगा, कोई ये नहीं बोलेगा सर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अपने सिंपल वे में। अब हम लोग यूज करेंगे अलजेब्रा। अब सुनना, अलजेब्रा में क्या करूंगा, यहां पर मैं 103 को लिख सकता हूं 100 प्लस 3 और 107 को मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 7 और बीच में लगा दूंगा इनटू। तो मैंने क्या किया, इस 103 को इस तरह से ब्रेक किया और 107 को इस तरह से ब्रेक किया। अब 100 पूरा मल्टीप्लाई कर दूंगा इस ब्रैकेट के साथ, और सिमिलरली यहां पर भी जो ये 3 है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 प्लस 7 के साथ। चलो अब इसको करते ही 100 इंटू 100 कितना आ जाएगा 10,000, फिर 100 इंटू 7 कितना आ जाएगा 700, फिर 3 इंटू 100 कितना आ जाएगा 300 प्लस 3 इंटू 7 कितना आ जाएगा 21। अब देखो ये कितना हो गया 10,000, ये आ गया 1,000, 700 और 300, और ये आ गया 21। तो एक्चुअली में कितना बन रहा है 10,000 और 1 9 11,000 11,021। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। सो क्या लगता है कि हमने अलजेब्रा की स्किल्स को मास्टर करके कैलकुलेशन कर लिया है। पता है कुछ कुछ स्टूडेंट्स लोग आते हैं जो ऑफलाइन में मुझसे पूछते हैं कि सर अगर हमें 103 इंटू 107 करने को बोला गया तो हम आपकी अलजेब्रा थोड़ी लगाएंगे, हम तो यही करेंगे ना, हमें तो यही सिखाया है कि 103 इंटू 107 कर लो ऐसे मल्टीप्लाई कर करके। बट सोचो तो यार, अगर
थोड़ी सी अलजेब्रा की यूज की तुमने तो ये इतना आसान बन गया। बना या नहीं बना? अलजेब्रा तुम्हारी काम को आसान बनाने आया है। और सच बता रहा हूं, अगर कोई मुझसे पूछता है कि आपकी कैलकुलेशन स्किल इतनी फास्ट कैसे, इतनी तेजी से आपने कैसे किया होता है, तो मेरा यही मोस्ट मेथड है, बस मैं इसको ब्रेन ट्रेनिंग कर चुका हूं। तो आपको ये बात समझना है कि ये अलजेब्रा आपको हेल्प करने आया, आपकी काम बिगाड़ने नहीं आया है। अगर आप 103 into 107 इस प्रोसेस से दिमाग में कर सकते हो, तो तुम कुछ और नंबर्स जो बहुत बड़े हो सकते हैं, जिनको इसको इस मेथड में करने में टाइम आता है, वो आप यहां बचा सकते हो। तो बचाने का ये निंजा मेथड होता है। ये इंपॉर्टेंस है अलजेब्रा की, आप समझो इस चीज को कि ये अलजेब्रा आपको हेल्प करने आया है, डुबाने नहीं आया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं 95 और 96। तो 95 का भी सेम सिचुएशन है, 100 और 5 में लिख सकते हैं ना इसको। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 100 माइनस का 5, और इसको क्या लिख सकते हो, 100 माइनस का 4। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 को पहले करोगे किससे, 100 माइनस 4 से, और फिर माइनस 5 को करोगे 100 माइनस 4 से। तो क्या आएगा फाइनल आंसर, देखो ये आ जाएगा आपका 10,000 माइनस 400 माइनस 500, लेकिन प्लस का 20 आएगा यहां पर, क्योंकि माइनस माइनस है, ठीक ना। तो ये कितना आ रहा है, 10,000 माइनस 900 माइनस 400 माइनस 500, प्लस हो गया प्लस 20। अब 10,000 में 900 घटा लो, तो 10,000 में अगर 900 घटाओगे तो कितना आएगा, 9,100, और उसमें 20 जोड़ दो, तो फाइनल कितना आंसर आ जाएगा, 9,120। दिस इज द करेक्ट आंसर विथ अस। तो इससे भी आपने क्या किया, इस पूरे इवैल्यूएशन को इस चुटकियों में कर लिया। बस यही प्रोसेस को आपको अपने दिमाग में करना है। अब आता है वो 104 और 96। अब देखो इसमें क्या खास बात है, बहुत गजब चीज है ये भी। इसको आप क्या लिख सकते हो, 100 माइनस या 100 प्लस 4, और एकदम साइमल्टेनियसली ये जनाब है 100 माइनस 4। अब देखो ये दूर से देखने पे नहीं लगता है कि ये a प्लस बी और a माइनस बी है, एक्चुअली में ये वही है। अगर इसके बगल में ये फॉर्मूला लिखोगे कि a प्लस बी और a माइनस बी, तो वो क्या होता है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सोचो ना जरा यार, ये a है, a ही मेरा 100 है और b मेरा 4 है, तो इसका मतलब ये कितना आने वाला है, 100 का भी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो अब यहां क्या करना पड़ेगा, 100 का स्क्वायर होता है 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16। तो कितना आएगा आंसर मेरा, 10,000 में से 16 घटाते ही 9,984, आई मीन टू से 9,984। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन विद अस। तो हमने इसको भी विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा सॉल्व किया है। वो ऐसी कुछ नहीं है कि मैंने इसको अपने कैलकुलेशन हैक से या दिमाग में कुछ करके इसको किया है, सिंपल अलजेब्रा का यूज किया, सॉल्व किया। तो ये है प्रोडक्ट का इवैल्यूएशन विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। तो कभी तुम्हें ये कहा जाए कि विदाउट मल्टीप्लाइंग करना है, तो तुम अलजेब्रा की जरूर हेल्प लोगे। अलजेब्रा की हेल्प से देखो कितने आराम से तुरंत तुरंत खटाखट आंसर्स आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये हमारे पास ट्राइनोमियल में एक होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ट्राइनोमियल में जब हम कभी पढ़ते हैं तो देखो क्या आता है, ये जो पूरी आइडेंटिटी है, ये पूरी आइडेंटिटी आप लोग अपने कॉपीज में अभी इसी वक्त मार्क करके लिखिए कि हमें ये याद रखना है। याद करने का निंजा टेक्निक क्या हो सकता है, या फिर याद करने का सिंबॉलिक रूल क्या है। सबसे पहले अगर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, तो आप क्या लिख सकते हो, एक बार इंडिविजुअल अकेले अकेले का स्क्वायर डाल दो, मतलब कि x स्क्वायर डाल दो, फिर y स्क्वायर डाल दो, फिर एक बार z स्क्वायर डाल दो। अब एक बार इन दोनों को ले लो, x और y को, फिर एक बार किन दोनों को ले लो, लास्ट और सेकंड को, मतलब कि वाई जेड को, और फिर एक बार दोनों ले लो जेड और एक्स को, जो जो आपने छोड़ा, और सबके पीछे क्या लगा दो, 2 2 2, और सब में प्लस प्लस। सो दैट्स द फॉर्मूला, ये बन गया आपका फॉर्मूला। तो अब फॉर्मूला याद करना भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल क्या करना है, एक बार इंडिविजुअल के स्क्वायर्स लगाना है, और फिर एक बार 2 एक बार 2 एक बार 2 एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। बहुत पोएटिक है, बहुत आराम से हो जाता है यार याद। बट अब देखो, आपको हो सकता है कि YouTube में जहां से भी आप लोग पढ़ते होगे, आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज यहां पर मिल जाएंगे कि x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इतनी 10 गो फॉर्मूलाज हम तो नहीं याद रखते। मेरे पास एक सिंपल लॉजिक है। अगर मुझे कोई स्टूडेंट ये कहे कि सर आप इसकी फॉर्मूला बता सकते हैं क्या, x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो देखो मैं इसको x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर नहीं रीड करता हूं, मैं इसको ऐसे रीड करता हूं, ये लिखा हुआ है x प्लस माइनस वाई
प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, यही लिखा हुआ है मेरे पास, मैंने उस माइनस वाई को क्या किया, प्लस माइनस में डाल दिया। तो अब देखो इससे मैं क्या करूंगा, जहां जहां मेरे पास वाई था पिछले क्वेश्चन में, ये वाई की जगह मैंने वाई डाला, तो अब मेरे पास माइनस वाई है, तो सिर्फ इस फॉर्मूले में मैं माइनस वाई डालूंगा। कैसे, एक्स का होल स्क्वायर, वाई लिखने के दौरान माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखूंगा, फिर यहां जेड का होल स्क्वायर, फिर 2x लिखूंगा, लेकिन अब y की जगह मेरे पास माइनस वाई है तो माइनस वाई डालूंगा, फिर 2yz लिखूंगा, लेकिन y की जगह माइनस वाई है तो माइनस वाई और z, और फिर अगला वाला क्या हो जाएगा 2xz, मतलब कि x और z में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 2xz आ गया। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर, देखो माइनस को स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं है, तो माइनस का स्क्वायर तो वैसे ही पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2xy माइनस का 2yz प्लस का 2xz। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा इस एक्सपेंशन का, इस गिवन टर्म का एक्सपेंशन। तो सोचो तो यार, अगर मुझे ये कहा गया कि आपको किसी भी टर्म का होल स्क्वायर निकालना है, 3 टर्म गिवन है, कहीं भी माइनस मारेंगे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस से डरना नहीं है, माइनस जहां जहां होगा उसको माइनस की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक ना, और आपका एक्सपैंड हो जाएगा तुरंत। तो ये आपको एक्सपेंशन याद रखना है। और एक छोटा सा बात बता देता हूं, जो ये पूरी टर्म थी ना, उसमें आप देखो 2xy यहां पर पॉजिटिव थे दोनों, तो यहां पर भी पॉजिटिव है, यहां पर भी एक y पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। अब आप ध्यान से देखोगे ना, यहां पर नेगेटिव y है, तो एक नेगेटिव होने की वजह से जहां जहां y आ रहा है वो टर्म नेगेटिव हो गया। देखो 2 वाले पार्ट में जहां जहां y आ रहा है वो वाला टर्म्स नेगेटिव है, तो सिर्फ एक नेगेटिव हुआ तो आपके जो y वाले टर्म्स थे इस तरफ वो नेगेटिव होने लगे। तो सोचो ये कितनी अच्छी बात है। अगर मुझे कभी अभी एक्सप्रेशन में कहीं पर -2yz माइनस yz मिलेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरे y नेगेटिव है। तो यही चीज हम फैक्टराइजेशन के लॉजिक्स में डेवलप कर सकते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग को। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा बोल लिया, अब इसको कर लो। चलो अब इसको करते हैं, कैसे सॉल्व करना है इनको, यही नॉर्मल होल स्क्वायर है, तो सॉल्यूशन कैसे होगा, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब चलो पहली टर्म का स्क्वायर लिख दो, फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर लिख दो, और फिर तीसरी टर्म का स्क्वायर लिख दो। फिर क्या करो, 2 टाइम्स पहली वाली टर्म और दूसरी वाली टर्म, पहले इन दोनों को ले लो 2y और x को, तो 2y और x लिखा, फिर प्लस 2 इंटू किसके साथ, 2 को इसके साथ कर दिया 4z और 2y के साथ, अगला वाला पेयरिंग हम 4z और 2y के साथ कर रहे हैं, और प्लस 2 इंटू किसके साथ अब करना है मेरे को, 4z और x के साथ, क्योंकि वही दोनों पेयर बचे हुए हैं, आखिरी और फर्स्ट। तो अब चलो सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर खोला है, और यहां पर हो जाएगा 16z स्क्वायर। अगला वाला क्या बनेगा, 2 2 जा 4, 4xy, फिर यहां क्या बनेगा, 2 4 जा 8, 2 जा 16 प्लस 16 का yz, और यहां क्या बनेगा प्लस 8zx। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, यही है हमारा फाइनल आंसर। तो ये बहुत आराम से आ जाता है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये माइनस वाले आ गए अब हमारे पास, तो माइनस वाला में कोई डिफरेंट थ्योरी नहीं है, क्या करना है, जहां माइनस होगा वहां लगा देना। देखना कैसे, सॉल्यूशन मेरे को बताना है कि 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या है। तो मैं इसको क्या करूंगा, सबसे पहले 2x का होल स्क्वायर, फिर माइनस वाई का होल स्क्वायर, जहां जहां y है मैं माइनस वाई रख रहा हूं, और यहां z का स्क्वायर। अब फिर क्या करूंगा, अब कुछ कुछ लोग क्या होता है ना कि यहां मैं तो बोलता हूं यहां 2 कॉमन ले लो। अब देखो 2 कॉमन लेना को बहुत टफ काम नहीं है, आप इसको ऐसे भी तो पढ़ सकते थे ना कि यहां पर मैंने 2 कॉमन ले लिया, बस इन सब में 2 कॉमन लेते ही मेरे पास ये आ गया। और ये भी कोई बहुत बड़ा टफ प्रॉब्लम नहीं है, ये 2 कॉमन लेना तो आप लोग बचपन से जानते होंगे कि सर 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लो। तो चलो इसमें 2 कॉमन ले लेता हूं एक बार। तो मेरे पास पहला 2 का प्रोडक्ट लेना है, तो पहला 2 क्या है, 2x और माइनस वाई है, तो 2x और माइनस का y है। फिर अगला वाला क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, मतलब कि माइनस का y और z है। और फिर क्या है, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट है, मतलब कि प्लस में 2x और z का प्रोडक्ट है। चलो अब इसको ओपन कर लो फटाफट। तो ओपन करते ही मेरे पास क्या आएगा, 4x स्क्वायर
प्लस का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 कॉमन, सबके बाहर एक 2 है, ये आ जा रहा है माइनस का 4xy, सॉरी माइनस का 2xy, मैं डायरेक्ट 2 को मल्टीप्लाई कर लिया था, माइनस का 2xy, ये आ जाएगा माइनस का yz और ये आ जाएगा प्लस का 2xz। अब जो आपने 2 कॉमन लिया था उसको अब मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 4xy माइनस का 2yz और प्लस का 4xz। और पीछे वाले जो टर्म्स है उनको एज इट इज लिख देना, 4x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर विद अस। सो इसमें कोई बहुत ज्यादा टफ काम नहीं है, आप इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, आराम से आप भी निकाल सकते हो, मैंने कोई जादूगरी नहीं किया। बट एक बात बताता हूं, फिर से ये ऑब्जर्व करना, नेगेटिव वाई है, यहां पर भी नेगेटिव है, यहां पर भी नेगेटिव है। अभी फैक्टराइजेशन का एक बहुत मस्त क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि कहां नेगेटिव कहां पॉजिटिव। एक्स नेगेटिव हो गया, एक्स नेगेटिव है तो देखना आप कौन कौन से नेगेटिव वाले टर्म्स बनेंगे। तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, सिंपल सेम काम हमें करना है, यह आ जाएगा माइनस 2x का होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा इस वाली टर्म का होल स्क्वायर मतलब कि 3y का होल स्क्वायर, और अगली वाली क्या हो जाएगी 2z की होल स्क्वायर, प्लस 2 कॉमन लिया पहले दोनों का प्रोडक्ट, तो पहला दोनों कौन है माइनस 2x और 3y, फिर अगले दो का प्रोडक्ट 3y और 2z, तो यहां आ जाएगा 3y और 2z, और फिर नेक्स्ट कौन है हमारे पास 2z और 2x, तो 2z और 2x। चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करते ही मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। मैंने इन सब के स्क्वायर्स तो ओपन डाउन कर दिए हैं। अब मेरे पास अगला क्या बन रहा है, 2 कॉमन, इसको खोलोगे तो ये माइनस का 6xy है, फिर ये कितना है प्लस में 3 2 6yz है, फिर 2 2 4, लेकिन माइनस का 4zx है क्योंकि एक x वहां पर नेगेटिव है। अब देखो कोई ऐड मत कर देना, कोई एडिशन नहीं हो पाएगा, लाइक टर्म्स है, ठीक है, लाइक टर्म्स बोल रहे, सॉरी अनलाइक टर्म्स है, तो यहां पर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, फिर यहां आ जाएगा 2 को माइनस 6 से किया तो माइनस का 12xy, फिर 2 को 6 से किया तो 12 अगेन, और फिर यहां पर 2 को 4 से किया तो माइनस का 8zx। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, ये भी हमने कैलकुलेट करना सीख लिया। तो इसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन एक चीज और ऑब्जर्वेशन, x नेगेटिव हुआ तो देखो जहां जहां x है वेरिएबल उसके पीछे नेगेटिव का साइन चिपक चुका है अपने आप, तो ये अपने आप चिपक रहा है, मैं नहीं चिपका रहा हूं, जैसे ही आप नेगेटिव कर रहे हो वो चिपकते जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखो नेक्स्ट हमें इस टाइप के एक्सपेंशन को करना है, तो इस टाइप का एक्सपेंशन क्या होता है, सेम पहली टर्म का स्क्वायर प्लस, अब यहां 2 नेगेटिव है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 नेगेटिव होगा तो 2 नेगेटिव का स्क्वायर्स मारेंगे, तो यहां पर आएगा 2 कॉमन, पहली दोनों की मल्टीप्लीकेशन मतलब कि 3a मल्टीप्लाई होगा माइनस का 7b के साथ, फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास माइनस 7b मल्टीप्लाई होगा माइनस का c के साथ, और फिर फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन मतलब कि 3a मल्टीप्लाई होगा माइनस का c के साथ, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको चलो ओपन कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या हो रहा है 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 7 3 21 और 2 42, लेकिन नेगेटिव होने की वजह से माइनस का 42ab, फिर माइनस माइनस प्लस तो 7bc प्लस में आता, और 7bc जब 2 से होता तो 14bc आ जाता, और फिर मैंने क्या किया 3a और नेगेटिव c, तो ये माइनस 3ac, और माइनस 3ac जब 2 से होगा तो माइनस का 6ac आ जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर विद अस, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। लेट्स मूव ऑन, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z। तो बस ये लोग वही गेम खेल रहा है आपके साथ, कभी x में नेगेटिव, कभी y में नेगेटिव, कभी z में नेगेटिव, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है यार। ये क्या आ जाएगा माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3z का होल स्क्वायर, फिर क्या आएगा 2 कॉमन, पहली वाली टर्म माइनस का 2x मल्टीप्लाई होगी दूसरी वाली टर्म से 5y, फिर दूसरी वाली टर्म किससे मल्टीप्लाई होगी माइनस के 3z के साथ मतलब कि लास्ट की टर्म, और फिर फर्स्ट और लास्ट का इंटीग्रल मतलब कि माइनस का 2x मल्टीप्लाई होगा मेरा माइनस का 3z से।
तो अब चलो इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट होल स्क्वायर में लिख देते हैं। ये कितना आएगा, माइनस को स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं है, सब यहां पॉजिटिव्स आएंगे। 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर। फिर यहां क्या आएगा 5, पहले चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस का 10xy प्लस या माइनस का 15yz, क्योंकि यहां पर एक नेगेटिव है, और फिर वो आएगा माइनस माइनस प्लस में, तो प्लस का 6xz। तो अब यहां पर मेरे पास क्या आ रहा है देखो, 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, 2 इंटू माइनस 10 माइनस का 20xy माइनस का 30yz और प्लस का 12xz। सो दिस इज द फाइनल आंसर। कोई बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है मुझे लगता है, ये आप लोग तो कर ही लोगे आराम से। लेकिन एक और चीज, यहां पर देखो दो नेगेटिव्स थे, ये दोनों नेगेटिव हैं, तो दोनों नेगेटिव है तो आपका जो ये लास्ट वाला एंड रिजल्ट है ना, जहां पर x और z का मल्टीप्लीकेशन होता है, वो पॉजिटिव आएगा। तो अगर दोनों नेगेटिव्स हैं तो पॉजिटिव्स बना देंगे, दोनों पॉजिटिव्स है तो पॉजिटिव तो बन ही रहा है, बट कोई एक नेगेटिव है तो पूरी टर्म जहां जहां x हो जहां जहां z हो वो नेगेटिव बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फ्रैक्शन, डीलिंग विथ फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस को भी डील करना है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से डील करेंगे। तो ये क्या होगा, माइनस का 1/4 a का होल स्क्वायर, फिर अगला वाला क्या आएगा, माइनस का 1/2 b का होल स्क्वायर, और अगला वाला क्या आएगा 1 का होल स्क्वायर, फिर 2 कॉमन, फर्स्ट के दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि माइनस 1/4a इंटू माइनस 1/2b, ये हो गया मेरा पहला ब्रैकेट। फिर अगला वाला क्या बनेगा, सेकेंड और थर्ड का मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि माइनस का 1/2b इंटू 1 का मल्टीप्लीकेशन, और फिर क्या फर्स्ट लास्ट, मतलब कि माइनस का 1/4a इंटू 1। चलो अब सॉल्व करते ही मेरे पास क्या आएगा, ये 1/16a स्क्वायर, यहां आएगा 1/4b स्क्वायर, और यहां आएगा 1। फिर ये कितना आएगा, +2 को बाहर कॉमन रहने दो अभी के लिए, ये हो जाएगा प्लस का ab अपॉन 4 2 ज़ा 8। फिर ये कितना आएगा, प्लस का या माइनस का b अपॉन 2। फिर ये कितना बन रहा है, माइनस का a अपॉन 4। चलो अब इसको ओपन कर लो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो सबके साथ, तो 1/16a स्क्वायर प्लस का 1/4b स्क्वायर प्लस का 1 प्लस 2ab/8 माइनस 2b/2 माइनस 2a/4। 2 से ये 8 कैंसिल, ये 2 से ये कैंसिल, ये 1 से ये 2 कैंसिल। आंसर मेरा फाइनल कितना आ रहा है दोस्तों, 1/16a स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1 प्लस ab/4 माइनस b माइनस a/2। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन वाला क्वेश्चंस का डीलिंग। तो अब हमने फ्रैक्शंस को भी डील कर लिए हैं। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब हमें उल्टा करना है, मतलब कि अभी तक बहुत एक्सपेंशन सिखा दिया तुम लोग को, अब तुम्हारी काम क्या होती है, ये बताओ ये किस टर्म का एक्सपेंशन है। तो अगर बताना है ये किस टर्म का एक्सपेंशन है, तो फिर से नोट डाउन करना कि मेरे पास नेगेटिव्स कहां कहां आ रहे हैं। मेरे को दिखाई दे रहा है कि ये वाली टर्म जो है और ये वाली टर्म जो है वो नेगेटिव है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। अब देखो इन दोनों टर्म में कॉमन वेरिएबल कौन सा है, कॉमन वेरिएबल कौन सा है यहां पर, yz और xz में z है। और अगर मैं ये कहूं कि एक z बस नेगेटिव हो जाए तो अपने आप ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा। सर कुछ समझ में नहीं आया, आप एक बार करके दिखाओ। तो कॉमन वेरिएबल अगर z है तो z मस्ट बी नेगेटिव। अब मैं लेके दिखाता हूं, ठीक है। तो देखो इस चीज को हम लोग अप्लाई करते हैं। चलो सबसे पहले मुझे ये पहचानना है कि ये 4x स्क्वायर क्या लिखा हुआ है, तो ये मैं लिख सकता हूं 2x स्क्वायर है। फिर अगला वाला क्या लिखा हुआ है, 3y स्क्वायर है। और अगला वाला क्या लिखा हुआ है, 16z, मतलब कि ये 4z का होल स्क्वायर है। अब ये 12xy को तुम अपने से चेक करो, क्या ये 2 ये वाला चीज है, इन दोनों का ही मल्टीप्लीकेशन है। तो एक 2 तो ऑलरेडी फॉर्मूला में रहता है, चेक करके देखो यही दोनों टर्म्स है क्या, 2x और 3y। यहां पर 2x डालो, यहां पर 3y डालो, कितना आ रहा है, 2 2 4 3 12, ये आएगा कुल मिला के 12xy।
ठीक है, तो इसका मतलब मेरा एक्चुअल में तुक्का सही जाते जा रहा है कि 12xy मुझे मिल भी रहा है। अब एक बार चेक करो 2yz है क्या? 2yz है, मतलब कि ये वो 3y है और ये 3y है और ये यहां पर क्या है 4z है, तो ये यहां पर 4z है। लेकिन सर यहां माइनस का 24 है, आपका तो आ चुका है 24 बट माइनस नहीं आया। बोला था ना z नेगेटिव है, तो z को नेगेटिव लेना। अब तुम लोग यहां पर अपने री एडिट कर लो, क्या ये री एडिशन आपको यहां करना है, ये होगा -4z का होल स्क्वायर। अब जैसे ही आपने -4z रखा यहां पर आ जाएगा -4z। ठीक है, चलो अब समझ गए हैं कि कॉमन वेरिएबल क्यों नेगेटिव होगा। यहां पर इसको हटा देता हूं। नेक्स्ट, अब इसमें आ जाओ, अगली वाली चीज क्या है 2। फर्स्ट और लास्ट को देखो तो फर्स्ट और लास्ट मतलब कि 2x और माइनस का 4z आ रहा है क्या, मैच कर रहा है बिल्कुल। 4 2 8 2 16, यहां पर भी 16 है। चलो तो इसका मतलब ये मेरा एकदम इस फॉर्मेट का है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। देखो सारी चीजें वही हैं, ये 2ab है, ये पूरा 2bc है और ये पूरा 2ca है। साथ ही साथ ये मेरा a स्क्वायर है, ये मेरा b स्क्वायर है, ये मेरा c स्क्वायर है। तो एक तरह से मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि ये पूरी चीज किसकी फॉर्मूला होती है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये पूरा चीज भी क्या होगा, a मैंने 2x को लिया है तो 2x, b मैंने लिया है 3y, लेकिन c मैंने लिया है माइनस का 4z, तो माइनस का 4z का होल स्क्वायर है। दिस इज द फाइनल आंसर। अब चाहो तो इसको रिवर्स खोल के देख सकते हो, आंसर यही आएगा, बट समझना कैसे है, जो वेरिएबल कॉमन है उसी को नेगेटिव ले लो। चलो एक और ट्राई करते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसी पे हम इस पार्ट 1 को एंड कर देंगे। बट एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, आप इस क्वेश्चन को तभी करना जब आपके रूट के स्किल्स अच्छे हों। और रूट की स्किल्स मैं मानता हूं यार कि आप लोग ये अच्छे होंगे कि √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, फिर √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। यह आप लोगों को तो पता ही होगा, उम्मीद करता हूं। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं एक बार। तो अगर मेरे को यहां पर रूट वाली टर्म्स दिख रही है, तो रूट से इससे ना देनी है, इसको किसी का होल स्क्वायर बनाओ। इसको जबरदस्ती में क्या लिख सकते हो, √2x का होल स्क्वायर। अब सर जबरदस्ती क्यों करना है किसी के साथ, जबरदस्ती तो गलत बात होती है ना। जबरदस्ती इसलिए करो ना मेरे यार, क्योंकि यहां रूट दिया हुआ है, रूट एक्सप्रेशन आ रहा है, इसीलिए जबरदस्ती करना है। ये y को तो सिंपल लिख सकते हैं, y का स्क्वायर है, और अगले वाले को लिख सकते हैं हमें 2√2z का होल स्क्वायर है, क्योंकि 2√2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 8 होता है। अब ये यहां पर क्या हो जाएगा 2, लेकिन माइनस नहीं है सर, फॉर्मूले में तो प्लस है, लेकिन यहां माइनस है। तो जहां जहां माइनस है पहले उनको पहचानो, इसमें माइनस है, इसमें माइनस है। कौन सी वेरिएबल कॉमन है, एक्स वाई और एक्स जेड में x कॉमन है, x यहां पर कॉमन वेरिएबल है, तो x को क्या होना पड़ेगा भैया, अगर नेगेटिव आ रहा है तो x को नेगेटिव बना दिया। ठीक है, तो x मस्ट बी नेगेटिव। तो इसका मतलब मुझे यहां पर √2x नहीं लेना चाहिए, मुझे क्या लेना चाहिए, माइनस का √2x का होल स्क्वायर। तो अब यहां पर मैं क्या रखूंगा, माइनस का √2x। यहां पर y की जगह क्या रखोगे, y सिंपल, ये हो गया मेरा पहला। अब 2yz मतलब कि इन दोनों का, y और 2√2z का। फिर एक बार किसका करोगे, 2 लास्ट और फर्स्ट का, मतलब कि -√2x और 2√2z का। फाइनली हम लोग का ये एक्सप्रेशन पूरा तैयार हो चुका है। तो अब चेक करना है कि ये सही में आ रहा है कि नहीं। इसको एक्सपैंड करते ही 2x स्क्वायर, ये एक्सपैंड करते ही y स्क्वायर, ये एक्सपैंड करते ही 8z स्क्वायर। ये कितना आ रहा है, माइनस का 2√2xy। ये कितना आ रहा है, 2 2 4 प्लस का 4 2 8, 8√2yz। यहां पर कितना आ रहा है, या 4√2yz, सॉरी 4√2yz आ रहा है। और ये कितना आ रहा है, 2 2 4 और 2 8, क्योंकि √2 2 बना देगा, तो 2 2 4 और माइनस का 8y या xz। एक तरह से मेरे पास यहां पर इतनी सारी ऑप्शंस आ गई है कि अब मुझे चेक करना है कि मेरे पास आंसर सारा सही है या नहीं है। तो देखो यहां पर मेरे पास 2√2 है, यहां पर भी क्वेश्चन में 2√2 है, 4√2 है, 4√2 में 8xz है, 8xz है, सब साइन सही है।
इसका मतलब ये सही लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही फॉर्मेट की ये पूरी एक्सप्रेशन है जो कि होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? a किसे माना है? माइनस का रूट 2x को, तो भी तभी से a की जगह वही रख रहे थे, b की जगह क्या रख रहे हो? y रख रहे हो, तो माइनस रूट 2x प्लस का y प्लस का c की जगह क्या रख रहे हो? 2 रूट 2z, तो यहां आ जाएगा 2 रूट 2z का होल स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, यही है हमारी कैलकुलेशन। सो दैट्स इट, यही था आपका फैक्टराइजेशन का पार्ट 1। मतलब कि हमने आज क्या सीखा है? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को लगाना, स्क्वायर्स को निकालना, ट्राइनोमियल्स के स्क्वायर्स को निकालना, फैक्टराइजेशन और एक्सपेंशन कैसे करना है। अगर आपको ये चीज आती थी तो बहुत अच्छी बात है। पार्ट 2 को लेकिन मिस मत करना, क्योंकि पार्ट 2 में क्यूबिक पढ़ाऊंगा, क्यूबिक के साथ बहुत लंबे लंबे प्रूफ करूंगा, आराम से करेंगे और जो भी चीज होगी उसको एकदम ध्यान से सीखने फोकस लगाएंगे। तो इसीलिए दैट्स इट फॉर टुडे। अब मिलते हैं तुमसे अगली लेक्चर में। उम्मीद करता हूं यार आप अपने दोस्तों लोग को बोलिएगा, लाइक जरूर कर देना, क्योंकि उससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारी वीडियोस अच्छी जा रही हैं, या हमें ये भी बताना कि हमारी वीडियोस में क्या कमी रह जाती है, ताकि हम उसको और इंप्रूव कर सके, ताकि आप लोगों के लिए और बेहतर कंटेंट ला सके। क्योंकि इतना चीज बनाना, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना, हर एक क्वेश्चन के बारे में कुछ कुछ बताना, मैंने आपको ये वचन दिया है कि आपको पूरे स्क्रैच से लेकर एडवांस तक बताऊंगा। एक चीज का ध्यान रखना, हमें ये बताते रहना कि आपको किस किस चीजों के बारे में अच्छा लगा या बुरा लगा, या कोई भी चीज ऐसा समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स नीचे दिया हुआ रहता है, उसमें बता दिया करो। ऐसी डरने की बात नहीं है, शर्माने वाली बात नहीं है कि सर क्या बोलेंगे या फिर दुनिया क्या बोलेगी, कमेंट दिखेगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बट सिर्फ मैं कहता हूं कि आपने पढ़ाई वाले रिलेटेड कमेंट्स रखना, अपना फोकस और अटेंशन सिर्फ पढ़ाई पे रखो और कुछ चीजों से, डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओ यार। वो डिस्ट्रैक्शंस आप लोगों के जीवन में महत्व नहीं रखेंगे, ये बहुत रखेगा। ये सब चीज क्या है, अब आप ये नहीं बोल सकते कि अलजेब्रा हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। ये एक ब्रेन ट्रेनिंग प्रोसेस है दोस्तों। ब्रेन ट्रेनिंग प्रोसेस आपको अपने जीवन में इसलिए करवाया जाता है कि कभी इन फ्यूचर काम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपको ये बात याद रखना है कि आप ये सब चीज क्यों पढ़ रहे हो, जस्ट यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन टू गो ऑन अ वेरी बिग स्केल। जो जिस भी महत्व रखते हैं, साइंटिस्ट, बिजनेस, इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी चीज रखते हैं उसमें अपने दिमाग का बहुत अच्छा ट्रेनिंग रखना पड़ता है, बहुत अच्छी लेवल होती है। ये सब चीजें करने से शार्प होती है चीजें दोस्तों। तो उसी तरह आप लोग प्लीज इस चीज को बहुत सीरियसली पढ़िएगा और पढ़ते रहिएगा, बनाते रहिएगा, मचाते रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। बाय बाय, सी यू, टाटा।